नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल केसरी स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के वीडियो का जो उद्देश्य है वो है कि एसआई मेंस में जो आपका सिलेबस अभी डिफाइन कर दिया गया है कि इस सिलेबस से हम क्या करने वाले हैं, प्रश्न पूछने वाले हैं। तो उसमें से जो संविधान का जो सिलेबस है उस पर आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस हद तक तैयारी करनी है, संविधान के सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार से हम सभी विषयों पर भी बात करेंगे, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपके सामने आएंगे, जिससे आपका जो सिलेबस है, आपके माइंड में जो सब्जेक्ट को लेकर एक डाउट होता है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहां पर विभाग के द्वारा सिलेबस डिफाइन कर दिया गया है कि अब आपको इस फील्ड में तैयारी करनी है, इस फील्ड के अंदर ही रहना है। इस फील्ड में अब पेपर कैसा लिया जाएगा, अभी तक तो इसके बारे में डिफाइन नहीं है कि यहां पर कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स होंगे, ये भी थोड़ा डिफाइन नहीं किया है। फिर भी एक तरीका तो हमारे पास ये होगा अप्रोच करने का कि हम इतना तैयारी कर लेंगे जो यहां पर लिखा हुआ है। अब उसमें वो जितने नंबर का भी पूछेगा उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तैयारी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। हम ऐसे सिचुएशन में हाथ धरे को तो नहीं बैठ सकते कि नहीं तैयारी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे जब तक पूरा नहीं बताएगा। हमारे पास अब एक डिफाइंड सिलेबस आ चुका है। वैसे पूरी उम्मीद इतनी ही थी कि ये जरूर पूछा जाएगा, इतना तो होगा ही होगा, जो पुराना ऐसा ही था, बस थोड़ा बहुत कुछ ऐड हुआ है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुए हैं सब्जेक्ट को लेकर, तो उस पर हम धीरे धीरे आपको पूरा क्लियर करते चले जाएंगे। आज के इस विषय में, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो संविधान के ऊपर जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उस पर आपको क्या करना है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पर अगर देखेंगे तो आपका जो सिलेबस दिया गया था उसमें वही है, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा आया है, पाठ्यक्रम दी गया है, मुख्य लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम की बात कर रहा है वो। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर फिर क्या बोलता है कि वो विषय होंगे हिंदी, इंग्लिश, फिर यहां पर विषय बता दिया हिंदी का, इंग्लिश का, और उसमें पूरा अंदर बता दिया क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसी प्रकार से यहां पास बोला है सामान्य ज्ञान और अध्ययन के बारे में, सामान्य ज्ञान और अध्ययन के बारे में। और उसमें भी सामान्य ज्ञान में देखोगे तो एक टॉपिक सीधा दे दिया है किसका, तो यहां पर दे दिया उसने भारतीय राजनीति का। अब थोड़ा यहां पर हम लोग अगर सिलेबस को देखेंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप अपने पास पीडीएफ रखिएगा, आपको याद होना चाहिए क्या है यहां पर। तो यहां पर अगर मैं भारतीय राजनीति की बात करूं, अब देखो यहां पर राजनीति शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, संविधान नहीं बोला उन्होंने। यहां पर पूरा का पूरा राजनीतिक संरचना की बात हो रही है, पूरे राज व्यवस्था की बात हो रही है, पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिसका एक पार्ट केवल कौन है, संविधान है। क्योंकि उस राजनीतिक संरचना को जो गति प्रदान करता है वो कौन है, भारतीय संविधान गति प्रदान करता है। तो फिर इस राजनीति की बात हो रही है, राजनीतिक संरचना पर यहां पर सिलेबस पूछा गया है, और इसमें भी सबसे पहले आपका लिख दिया है संविधान। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये संविधान के बाद कॉमा लगा दिया है, फिर नागरिकता लिखा है। देखो वो संविधान के अंतर्गत ये सब कुछ शामिल कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। चाहे आप कहां तक बात करें, केंद्र संबंध तक, ये संविधान के अंतर्गत शामिल है, उनसे पूछा जाएगा। मतलब संविधान के अंतर्गत यदि टॉपिक्स की बात करें तो एक मैं पेज ऐड कर लेता हूं, ठीक है। भारतीय राजनीति, दुनिया की राजनीति नहीं पढ़नी, किसकी राजनीति पढ़नी, भारतीय राजनीति। मतलब अमेरिका की राजनीति में क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत आप देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। राजनीति में भी सबसे पहले क्या लिखा उन्होंने, संविधान। अब संविधान के सिलेबस में सबसे पहले क्या ऐड किया, नागरिकता। अब देखो शुरुआत ही वो नागरिकता से किया है। आप थोड़ा सा अगर हम इसको देखना चाहें तो ये देखो नागरिकता है, फिर चुनाव है, फिर संसद और राज्य आ गया। संसद और राज्य, चुनाव, संसद और राज्य। अब इसमें भी संसद और राज्य, मतलब भाग 5 और 6 में उन्होंने लिख दिया विधायिका, कार्यकारी मतलब कार्यपालिका की बात कर रहा है, और इसके साथ न्याय प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। नागरिकता है, चुनाव है, संसद है, और राज्य की विधायिका है, कार्यपालिका है, और न्याय प्रणाली है। इसके साथ उन्होंने जो तीसरे स्तर की डेमोक्रेसी, उस पर भी चले गए, वो स्थानीय स्वशासन। अब कई बार ये कंफ्यूजन होगा कि स्थानीय स्वशासन
संविधान के दृष्टि से पढ़ना है या छत्तीसगढ़ की, तो ज्यादा फोकस आप संविधान की दृष्टि से करें, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा मत छोड़िए, कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए जरूर याद रखना है। तो स्थानीय स्वशासन ज्यादातर आपको संविधान की दृष्टि से पढ़ना है, अर्थात भाग 9 और 9 क। फिर इसके बाद अगर इसमें और आगे बढ़ोगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, क्या मिलेगा? केंद्र राज्य संबंध। ये पूरा संविधान का हिस्सा है। अब देखो केंद्र राज्य संबंध यदि आप शब्दशः देखोगे तो वो भाग 11 में चले जाता है, लेकिन मैं कहूंगा कि भाग 11, 12 दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध में भाग 11 और 12 दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों प्रकार के संबंध होंगे। ये लिखा हुआ नहीं, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर विधायी का संबंध होगा, मतलब विधायी संबंध की बात करेंगे हम, प्रशासनिक संबंधों की भी बात करेंगे, और उसके साथ वित्तीय संबंध की भी क्या करेंगे, चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये संविधान का सिलेबस है जो कि आएगा आपका, जो कि किसके अंतर्गत है? तो 7वां पॉइंट राजनीति के अंतर्गत इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो पहला हो गया ये संविधान। ठीक, इसमें पहला पॉइंट क्या हो गया, संविधान। अब थोड़ा सा इसी पर चर्चा करते हैं। देखो सिलेबस थोड़ा ध्यान से देखिए आप, सिलेबस में नागरिकता से डायरेक्ट शुरुआत करता है, जबकि अगर हम संविधान पढ़ते हैं तो फिर हम उद्देशिका पर जाते हैं, फिर संविधान की यहाँ पर विशेषताओं पर जाते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर संविधान में मौलिक अधिकार भी हैं, फिर यहाँ पर भाग 1 भी है, फिर यहाँ पर आगे जाएंगे तो डीपीएसपी भी होता है, मूल कर्तव्य होता है। ये सब कुछ नहीं पूछ रहा है वो। और जितना भी हमने अभी बोला कि प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, मूल कर्तव्य है, ये सब संविधान के आदर्श हैं। बाकी ये सब क्या है? फिर ये सब यहाँ पर फंक्शंस हैं। संविधान के आइडियोलॉजी पर वो बात ही नहीं कर रहा है, संविधान के फंक्शंस पर, प्रक्रियात्मक पर चल रहा है वो, केवल प्रक्रियाओं पर आपको फोकस करना है। प्रक्रिया का मतलब यहां पास भाग 5 और भाग 6 को बहुत अच्छे से, मतलब संविधान को अब अपनी दृष्टि से जब हम पढ़ेंगे अपने लिए तो कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता, हम पढ़ेंगे भाग 5 को बहुत डिटेल में। भाग 5 में सब कार्यपालिका है, फिर विधायिका है, फिर न्यायपालिका, मतलब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, फिर यहां पास आ जाएगा संसद। संसद में सभी कुछ, उसका गठन, उसमें सदस्यों के अधिकारियों की नियुक्ति, उनको हटाने का प्रावधान, उनका संचालन और उनके द्वारा विधायी निर्माण की प्रक्रिया, और फिर उसके बाद यहां पास आ जाएगा क्या, सुप्रीम कोर्ट। सेम चलेगा आपके भाग 6 में। अच्छी बात यह है कि भाग 5 और भाग 6 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग यहां पास 15-20 पॉइंट ही अलग मिलते हैं, इसीलिए भाग 5 यदि याद है आपको तो भाग 6 ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो यहाँ भाग 5 और भाग 6 जिसमें आपका न्याय प्रणाली तक पूरा आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको भाग 9 भी देखना होगा, भाग 9 जो कि पंचायत है, और फिर भाग 9 का भी देखना होगा। इसको संविधान की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, संविधान में इनके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स पे प्रावधान है, इनके इतिहास के बारे में भी देखेंगे कि भारत में इनका इतिहास क्या रहा है। फिर उसके साथ साथ यदि और आगे बढ़े तो फिर संविधान में ही आपको पढ़ना पड़ेगा भाग 11। ठीक है, भाग 8 छोड़ना है, भाग 10 भी छोड़ना है, भाग 11 और भाग 12। तो इतना आपको संविधान में पढ़ना है। तो ये वाला पार्ट क्या कर लेंगे, इसको अलग निकाल के ही रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से ये उठकर चले आएगा, सीधी सी बात। ये वाला जो पोर्शन है पूरा क्या होगा, उठकर अलग हो जाएगा। ये आपको संविधान में पढ़ना होगा। ठीक, यहां एक पेज ऐड कर देते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर संविधान में आप क्या करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे, ये वाला पोर्शन की भाग 2 की तैयारी, भाग 5 की तैयारी, भाग 6 की तैयारी, भाग 9 का की तैयारी, और भाग 11 और 12 की तैयारी। ये आपका होगा संविधान का सिलेबस। लेकिन यहां पर राजनीति में अगर बात करेंगे तो इसमें खत्म नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये संविधान यहां पर राजनीति में खत्म नहीं हो रहा है। ठीक, राजनीति में और कुछ भी है। अगर इसी सिलेबस को आप ध्यान से देखोगे तो यहां आएगा विदेश नीति। क्या लिखा है, विदेश नीति और उससे संबंधित अन्य विषय। उससे संबंधित अन्य विषय और विदेश नीति भी राजनीति में शामिल कर रहा है वो। ठीक, तो यहां बस क्या करना होगा, हमें भारत की ओवरऑल विदेश नीति को देखना होगा शुरुआत से लेकर अंत तक, तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा कि स्वतंत्रता के समय हमारी विदेश नीति क्या थी और उसके बाद कैसी थी। जैसे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर चले गए थे, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं, गुट निरपेक्ष की नीति जो थी। फिर और आगे बढ़ेंगे तो पूर्व की नीति आती है, गुजराल सिद्धांत आता है, ये सब नीतियों पर जाएंगे। और अभी हमारी देखेंगे तो मल्टी डायमेंशनल हमारी नीति चल रही है कि अभी क्या होगा,
सेंटर पोलराइजेशन नहीं होगा, बाई सेंट्रल होगा, मतलब सब कुछ क्या होगा, डिसेंट्रलाइज होगा, जितना भी पावर है हम उस नीति पर काम कर रहे हैं। हमारी यूनाइटेड नेशन की क्या नीति है, हमारी पूर्व की ओर देखो कि क्या नीति है, हमारी अपने पड़ोसी देशों के साथ कौन सी नीति चल रही है, इन सभी विषयों पर आपको क्या होगा, अध्ययन करना होगा। अच्छा, यहां अध्ययन करेंगे तो आपको फायदा भी होगा आगे चलकर। कैसे फायदा होगा कि अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे आप सिलेबस में, तो आपको यहां देखने को मिलेगा 8वां पॉइंट, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स कैसे है यहां पर। तो यहां देखो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, क्या मिलेगा, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन में जो भारत का जो संगठन के साथ यहां गठबंधन है हमारा, मतलब भारत जिस भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है उस पर बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, जैसे यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक। फिर आगे जाएंगे तो जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, फिर AIIB बैंक है जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक हो गया, फिर सार्क हो गया, सार्क बैंक भी बना हुआ, मतलब सार्क में जो हम हैं, अब तो वो ज्यादा फंक्शनल नहीं है, ठीक है, फिर भी बिम्स्टेक हो गया हमारा आजकल जो बहुत ज्यादा है I2U2, चाहे हम इधर की बात करें चाहे पश्चिम की बात करें, दोनों जगह I2U2 चल रहा है। फिर एक और बहुत बड़ा है जो क्वाड बन चुका है हमारा, दो क्वाड है हमारे पास तो एट प्रेजेंट। तो जो अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसमें भारत क्या है पार्टिसिपेट करता है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, इसे विदेश नीति के साथ भी कनेक्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और देखोगे तो यहाँ पड़ोसी देश के बारे में लिखा है, भारत और उसके पड़ोसी देश, तो विदेश नीति के साथ ही आप पड़ोसी देश को भी देख लेंगे कि हमारा ज्यादातर इसमें ना चाइना और पाकिस्तान पर ही ज्यादा फोकस करेगा, और हो सकता है तो श्रीलंका पर भी फोकस कर ले वो, कि श्रीलंका के साथ हमारे पुराने संबंध किस प्रकार से रहे हैं, बांग्लादेश के साथ किस प्रकार से रहे हैं, म्यांमार के साथ किस प्रकार से रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ। तो इतने सारे जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक की क्या नीति रही है। बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी टाइप का, हम लोग बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी पाकिस्तान के साथ कौन से टॉक्स हुए हैं, उसके साथ कौन सा समझौता हुआ है, कौन सी ट्रीटी हमने साइन करके रखी है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर हमारी अभी तक की क्या नीति रही है, उससे पहले की जो किरदई की सरकार थी उनके साथ क्या हमारी नीति रही है, तो ये सब, और वर्तमान का भारत और अन्य संबंधित विषय। तो इसके साथ साथ पढ़ते पढ़ते ये भी क्या हो जाएगा, आपका ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो यहां पास जो सामान्य ज्ञान का और अध्ययन का जो पेपर है उसमें जो 7वां पॉइंट है राजनीति, उसको लेकर ये वीडियो था कि उनकी तैयारी कैसे करनी है। आपको राजनीति में संविधान भी पढ़ने हैं और उसके साथ भारत की विदेश नीतियां भी बहुत अच्छे से देखनी है। अगर आप विदेश नीति देखते हैं तो भारत के जो पड़ोसी राज्य है वो भी खत्म हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो भी आपका इसके साथ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो अलग से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के साथ हो जाएगा। तो वही कह रहे थे कि एक फील्ड आपको दे दिया है कि इस फील्ड में आपको तैयारी करनी है, पेपर का नंबर जितना भी हो, कितना भी समय हो, कितना भी हो, वो बाद में आ जाएगा। अभी आपके पास एक मैदान दे दिया गया है, पहले इस मैदान को ही क्या कर लो, चर दो पूरा। उसके बाद किस प्रकार से पेपर होगा देखा जाएगा, जब विभाग जारी करेगा, आयोग जारी करेगा, तब हम इस पर भी क्या करेंगे, एक चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपके पास एक दिशा है, एक डायरेक्शन मिल चुकी है कि इस डायरेक्शन में ही आपको बढ़ना है। हाँ, उस डायरेक्शन पे आपकी परीक्षा कैसे ली जाएगी अभी ये देखना पूरी तरीके से बाकी है, लेकिन एक प्रेडिक्शन है, वो हमारा प्रेडिक्शन है ही जो चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। और हमारा टेस्ट सीरीज जो है वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज वाले जितने भी, उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो टेस्ट सीरीज हमारा था, जो पुराना पैटर्न था, वो चेंज होकर आपको शाम तक आज क्या मिल जाएगा, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट का शेड्यूल पूरा मिल जाएगा। लगभग वही है पूरा, बस थोड़े बहुत ही ऊपर नीचे होंगे। जैसे संविधान का जो हुआ था पिछले बार में, तो उसमें संवैधानिक इतिहास भी पूछा गया था, प्रस्तावना भी पूछा गया था, भाग 1 भी पूछा गया था। अब वो है ही नहीं, तो चलो ठीक है, वो तो कंप्लीट हो गया। लेकिन इस बार जो है वो भाग 5 और भाग 6 है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अच्छी बात है कि वो तो सिलेबस में है, तो वो चेंज हो नहीं रहा है आपका। इसका मतलब है टेस्ट जो चल रहा था बहुत सही था, उसका सिलेबस भी। अभी जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका नया जो फॉर्मेट है टेस्ट का, वो बिल्कुल जारी कर दिया जाएगा। बहुत बच्चों को समस्या थी, जैसा कि मैं कह चुका हूं, पूरे राज्य से बच्चे जुड़े हुए अपने पास। तो इस कारण से हमें, हमारा दायित्व भी है कि जो तैयारी हो रही है आपकी, वो टेस्ट में किसके अकॉर्डिंग हो, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। तो आई होप कि अब अगर आप समझ गए होंगे कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, सामान्य ज्ञान का पेपर है, उसमें राजनीति को लेकर आपको कैसे आगे बढ़ना है, राजनीति के कैसे 2 पोर्शन बन गए हैं यहाँ पास एक संविधान का पोर्शन बना और एक विदेश नीति का पोर्शन बना। संविधान में क्या क्या पढ़ना है और विदेश नीति में क्या क्या पढ़ना होगा, विदेश नीति को पढ़ने के साथ आगे कौन सा सिलेबस मर्ज हो जाएगा, तो ये
8वां वाला भारत और उसके पड़ोसी देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन भी उसमें मर्ज हो जाएगा। संविधान पूरा नहीं है, संविधान में जो आइडियोलॉजिकल पार्ट है, जो आदर्शनात्मक भाग है, वो यहां पास नहीं है, केवल प्रक्रियाओं की बात की गई है। तो अच्छा, चुनाव भी था ना इसमें, अच्छा याद आ रहा है, एक चीज छूटा इसमें, चुनाव को लेकर जो भाग 15 है वो पूरा करना पड़ेगा। चुनाव कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, किस किस प्रकार के चुनाव होते हैं, ये भी देखना है ना, संविधान के अंतर्गत ही है पूरा। तो पूरा कंप्लीट है यहाँ पास ये एनालिसिस इस वीडियो में कि आपको इसके लिए कैसे बढ़नी है। इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट के एनालिसिस आते रहेंगे। बिल्कुल आपके तैयारी में उड़ान आईएएस एकेडमी बिल्कुल साथ है। यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। आप अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए, या फिर आप जिनको जानते हैं कि एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप वीडियो शेयर कीजिए और लाइक करें और कमेंट करें कि हम आपकी सहायता और कैसे कर सकते हैं एसआई की तैयारी में, खासकर मेंस की तैयारी में। बिल्कुल आप हमें इस बारे में सुझाव दे सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरी अच्छे से एक तैयारी कराई जाए। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।